जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। एक बहुत बड़ी भ्रांति सोशल मीडिया पर इस टाइम चल रही है, वेबसाइट्स पर चल रही है, कुछ टीवी चैनल्स के लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि इस बार जो मां की सवारी यानी नवरात्र का जो प्रारंभ है 3 तारीख बृहस्पतिवार से होने जा रहा है। मां की सवारी पालकी पर होगी और पालकी पर सवारी होने के कारण एक श्लोक भागवत के अंदर है कि देश के अंदर रोग इत्यादि की उत्पत्ति होती है, अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इस भ्रांति पर मैं आपको क्लियरिटी दूंगा और वापस जो माता का जाने का है वो मुर्गे पर जाने का योग है। इस कारण से ये दोनों संयोग ठीक नहीं है। ये बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और टीवी चैनल पर। तो उसकी क्लियरिटी क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि नवरात्र का प्रारंभ 3 तारीख बृहस्पतिवार से हो रहा है। हस्त नक्षत्र के अंतर्गत हो रहा है। शरद नवरात्र प्रारंभ होगा और उसके साथ अगर हम बात करें नवमी और दशमी को लेकर के, तो क्योंकि जो व्रत इत्यादि की नवमी है वो आपकी 11 तारीख को मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, व्रत की नवमी 11 तारीख को मानी जाएगी और 11 तारीख को ही दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। 12 तारीख को विजयादशमी और नवमी दोनों मानी जाएंगी। सुबह नवमी रहेगी और शाम को विजयादशमी भी होगा, क्योंकि अगले दिन पंचक लग जाएगा और पंचक में रावण दहन करते नहीं है, इसलिए विजयादशमी का जो पर्व है वो 12 तारीख को ही मनाया जाएगा। अब सुबह घट स्थापना का जो टाइम है 7:36 से मनाऊंगा। 7:26 से लेकर के 9:35 के बीच में आप कलश इत्यादि की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना जहां पर आपका घर है उसके ईशान कोण के कमरे में करना चाहिए। सुंदर लाल आसन वगैरह बिछा करके उस पर माता को स्थापित करना चाहिए। उनको चुन्नी श्रृंगार इत्यादि चढ़ाना चाहिए। माता के बाएं साइड में आपको मिट्टी के सकोरे में जौ इत्यादि बीज करके रखना चाहिए। उसी पर कलश को रखने की आवश्यकता होती है। फिर पंचोपचार विधि से माता का पूजन करना चाहिए, जिसमें आप पंचामृत ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, रोली ले लीजिए, मोली ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, फल ले लीजिए, वस्त्र इत्यादि श्रद्धा से अर्पण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ते रूपेण संस्थिता, सर्वशक्ते रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र का जप कीजिए। मां से प्रार्थना कीजिए, मां जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा करें। लेकिन एक बात बहुत क्लियरिटी से अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूं। देखो, पालकी में आने का तात्पर्य यह है कि एक स्त्री जब किसी पालकी में, दुल्हन को पालकी में लेकर के आया जाता है ना, तो वो शुभता को लेकर के घर में आती है, उसको लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। तो मां को तो पालकी में आना ही चाहिए। तो अशुभता का तो कोई मतलब नहीं है भाई। भगवान राम ने नवरात्र प्रारंभ किया और भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्र प्रारंभ किया, तो नवरात्र कैसे कभी अशुभ नहीं हो सकता। इस चीज को सबसे पहले सब लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जाते हुए अगर मुर्गे पर जाने की सवारी है, आप लोग एक चीज जानते हैं, मुर्गा सबको जागृत करता है। सुबह सुबह मुर्गा बोल करके और सबको उठाता है। एक प्रकार का अलार्म हुआ करता था गांव के क्षेत्रों में। तो माता सबको जागृत करके जा रही है। ये नियम जरूर रहा है कि जिसने सबको जगाया है उसको कटना ही पड़ा है, तो ये परिस्थिति रही है। बट किसी प्रकार से नवरात्र अशुभ नहीं है। प्लीज ये भ्रांति अपने दिमाग में नहीं पालिएगा। कोई भी देवी भागवत के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन नहीं है। हम नवरात्र में 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामायण का पाठ इत्यादि आयोजन करते हैं। कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।